पढ़े में बड़ी तेज है, लोग को किया एकदम निकाल लेंगे नीट। 17 साल की मासूम लड़की के शरीर में 12 खरोच के निशान। क्या चाहती है सरकार से? इकलौती बेटी थी आप। फांसी की सजा। और प्रशासन ने ऐसा उपाय किया था कि इस लाश को जल्दी जला दे और इस केस रफा दफा। तब उस समय उसकी आंखें खुल गई थी। खुल गई थी, सेंस काम कर रहा था, मुड़ी हिला रहा था और हाँ जो पूछी तो उसे हाँ करके बताई इसे। हमरा पढ़ाई लिखाई से कोई चीज़ से मतलब है ना, वो लड़की के। हेलो और बोला कि इसको लिक्विड देंगे मुंह से खाना, तो लिक्विड का दिया, वही जहर का गोली जो होता है नींद वाला, वही इसको लिक्विड में दिया और इस तरह का इंजेक्शन दिया जो पोस्टमार्टम में वर्णन है। हॉस्टल के वजह से, डॉक्टर की वजह से, दरोगा की वजह से। किसी जाति और संप्रदाय की नहीं, पूरे बिहार की बेटी थी, भारत की बेटी थी। लेकिन अब की निकाल लो मम्मी, हम नौकरी एकदम लेके रहो तो आप फिर रहा। मतलब आपका ये आरोप है कि जिस डॉक्टर के तैनाती में वो बच्ची थी, वो बच्ची जो है वो होश में आ गई थी, लेकिन परिजन को देखने के बाद, माँ को बताने के बाद उसको लगा कि पोल खुल जाएगी, इस वजह से। हाँ, आज उस जर्नलिस्ट को अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 12 जगह स्पॉट पाया गया? जब तक फांसी की सजा पर वो चढ़ नहीं जाए तो कोई उम्मीद नहीं। समाज पर ऐसा लांछना लगा रहे थे मानो दोषी यही परिवार है, माँ बाप या समाज, और दोषी को क्लीन चिट दे रहे थे। जिस दिन हमारे मतलब केस हुए थे उसी दिन अगर मतलब प्रशासन सही होते तो उसको छोड़ते नहीं, उसको सजा देते। तो उन्हीं के पार्टी की सरकार है और इस बेटी के साथ क्या हुआ? बच्ची मरी नहीं थी, उसके पहले घोषणा कर दिया क्या एएसपी द्वारा कि बच्ची आत्महत्या की है। पुलिस और अस्पताल और छात्रावास के मालिक और छात्रावास के संचालक द्वारा एक षड्यंत्र है। वो जो इतने सालों से हॉस्टल चला रहे थे, 8 साल से हॉस्टल चला रहे हैं, करोड़ों का मालिक हो गए। कौन हॉस्टल अब चलाते हैं भाई? उसके पहले आप वहीं किराएदार थे। इलाज होता तो बच जाती, मरवे नहीं करती तो सबका नाम खोल देती। सरकार को न्याय देना होता तो मरे के पहले घोषणा कर देता एसपी की मर गई है जहर खा के। अभी मैं जहानाबाद में हूँ और जिस घर में हूँ शायद वो घर आज मातम उनके घर पसरा हुआ है। मातम इस तरीके से पसरा हो कि शायद कई ऐसे नेता यहाँ आते हैं और इस घर को संतावना देते हैं, लेकिन वो बेटी 17 साल की गायत्री, जिसके सपने थे डॉक्टर बनने का, नीट की तैयारी कर रही थी, और कहीं ना कहीं शुरू दिन से हम इस कवर को कवरेज करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम उनका घर दिखाएंगे। और ये देखिए, ये विडंबना है कि कुछ चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगी जो क्रियाक्रम में की जाती है। और जिस घर से डोली उठनी थी, कहीं ना कहीं उस घर से अर्थी उठी। एक बेटी की, मासूम लड़की जिसका सपना था डॉक्टर बनने का, और उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल ने उसके सपने को चूर चूर कर दिया। कारण क्या है? आज हम उस घर में हैं, लेकिन एक अजीब सा दर्द इस परिवार का जो कि हम दिखाना चाहेंगे। एक बूढ़ी दादी है और देखिए उनके दर्द को देखिए, मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी बेटी हूँ, जाहिर सी बात है। कैसे दादी, कैसी थी आपकी पोती? हाँ? नहीं बताइएगा, कैसे मिलेगा न्याय? चाहती है न्याय मिले? हाँ? हाँ। कैसी थी आपकी पोती? पोती तो ठीक है, पढ़े लिखे बड़ी तेज है। हाँ? पढ़े में बड़ी तेज है, लोग को किया एकदम निकाल लेंगे नीट के तैयारी नौकरी की। नीट निकाल लेंगे? हाँ हाँ, कि अब की एकदम निकाल लेंगे। बड़ी पढ़े लिखे नहीं तेज, बड़ा सुशील लड़की है, लोग कोई ना ओकरा भी कह सके, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब पढ़ाई से मतलब सारा। हाँ, पढ़ाई से 4 दिन हियाँ जो रह जातो हल तो 4 दिन रहलो हियाँ, झंग झंग करके चल गलो कि हमरा तो हनी बर्बाद कर दे। हमारा परीक्षा कहीं ना परीक्षा हाल ही परीक्षा है बुझा। हमरा पढ़ाई लिखाई से कोई चीज़ से मतलब है ना, वो लड़की के। हेलो कितने भाई बहन थी? 2 गो ना भाई बहन। 2 ही भाई बहन थी, इकलौती बेटी थी इस घर की। हाँ, इकलौती
मैया के कहा लेकिन अब कि निकाल लो मम्मी, हम नौकरी एकदम लेके रहबो तू आज फिर पर कमा के गस्ती पर गस्ती दांत लगी थे होश न हो थे कि अबरी परीक्षा ने एकदम निकाल लेना है ऐसे। इस घर की इकलौती बेटी थी और नज़र देखिए, मैं क्या कहूँ, दरिंदों की नज़र देखिए। 17 साल की मासूम लड़की के शरीर में 12 खरोच के निशान। वो निशान क्या होगा ये जानने की ज़रूरत है। और उस समय वो मासिक दौर से गुजर रहे थे और उसके बाद यौन शोषण का मामला भी बनता है। लेकिन देखिए, परिवार ने एक ठाना की बेटी को इंसाफ दिलाना है। आज माँ बेसुध है, माँ और आप देखिए कि इस माँ की क्या स्थिति होगी। उस दरिंदे ने ये भी नहीं सोचा कि एक माँ जब बच्चे जन्म देती है तो कितना कष्ट होता है। कैसा, क्या चाहती हैं सरकार से? हाँ, क्या चाहती है सरकार से? इकलौती बेटी थी आपकी, क्या चाहती हैं? फांसी की सजा। फांसी की सजा चाहती। हाँ बेटा, फांसी की सजा। अच्छा, एक बात बताइए आप हमें, कैसे छोटे छोटे हाथों से आपने उसको पाला होगा, उसके बाद आज बड़ा किया और आज आपकी आंखों से चली गई जो बच्ची दुल्हन बनती, आज उसको उसकी अर्थी आप देख रही हैं। किस दरिंदे के वजह से देखा आपने? हॉस्टल के वजह से, डॉक्टर के वजह से, दरोगा के वजह से। दरोगा की वजह से? जी, मेरी बेटी चली गई। देखिए, मैं बता नहीं सकती कि एक माँ बोलने से असमर्थ है। दादी है, दादी आपको बहुत प्यार करती थी। हाँ हाँ करत भला। माँ बाप को सब कह लगी आपकी नौकरी एकदम ले लेना है, छोटी भी छोड़ कर चल गया। चाहती है कि सजा मिले उसको जिसने ये कांड किया है। हाँ, संतोष तो हो जाए थे। क्या लगता है आपको, न्याय मिलेगी? उम्मीद है? जब तक फांसी की सजा पर वो चढ़ नहीं जाए तो कोई उम्मीद नहीं है। कौन है आप? मौसी। मौसी हैं। जब ये बात पता चली तो आप लोग भी सड़कों पे थी? जी जी। कैसे पता चला था कि सड़क पे जाना पड़ा? अगर प्रशासन सही होती तो शायद आप सड़क पे नहीं जाती और आरोपी पकड़े जाते। सही बात है। जिस दिन हमारे मतलब केस हुए थे उसी दिन अगर मतलब प्रशासन सही होते तो उसको छोड़ते नहीं, उसको सजा देते। ऐसा नहीं कि फरार कर देते। वो पैसे पर बिक गए। आरोप है कि प्रशासन पैसे पे बिक गए। ये आरोप परिवार का है और मेरे साथ एक सज्जन है। कैसे पता चला जिस वक्त की ये घटना घटी? हम तो, मेरा नवीन भगना लगता है, उसकी बच्ची थी, हम बाहर थे, मुझे फ़ोन से मालूम हुआ और उसके बाद हम कारगिल चौक पर इस क्षेत्र के पूर्व मुखिया इस गांव के, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि गरीब तबके के एकदम ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले के साथ ये ऐसा किए कि आज ये उजागर हुआ और नहीं केस दब जाता। और प्रशासन ने ऐसा उपाय किया था कि इस लाश को जल्दी जला दे और इस केस रफा दफा। मैं जब टीवी पर देखा और मोबाइल पर तो मुखिया जी और एएसपी में कारगिल चौक पर चल रहा था बहस। ये बड़े शालीनता के साथ एएसपी को समझा रहे थे और एएसपी ने डायरेक्ट आईपीएस होते हुए इस समाज पर ऐसा लांछना लगा रहे थे मानो दोषी यही परिवार है, माँ बाप या समाज, और दोषी को क्लीन चिट दे रहे थे मानो हर चीज़ माना कि उनको आईने में आ गया। बिना कैसे उस रूम को ताला तोड़ दिया गया, बिना वीडियोग्राफी कराए हुए, बिना थाना को इन्फॉर्मेशन के, और सब लिपापोती कर दिया गया। ये समझ में नहीं आता है। ओ वह जुआ आईपीएस
इस तरह से ऊपर से दबाव या कैसे उन्होंने ये निर्भय होकर इन लोगों के साथ लाठीचार्ज किया, केस किया। यह पुलिस को कलंकित चेहरा है, इसको और क्या कहा जाए। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की छवि से आप बहुत नाराज हैं। बहुत ज़्यादा नाराज हैं कि जो इस तरह के जघन्य अपराध को, निर्भया हत्याकांड और ऐसे बहुत से भारत में हुए, यह है किसी जाति और संप्रदाय की नहीं, पूरे बिहार की बेटी थी, भारत की बेटी थी। क्योंकि मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो उन्हीं के पार्टी की सरकार है। और इस बेटी के साथ क्या हुआ सारी बिहार देख रही है। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की जनता न जाने और सरकार न जाने, संज्ञान में नहीं आ रही है। आज सरकार के कोई भी प्रतिनिधि इस द्वारी पर नहीं आए हैं। सरकार की कोई प्रतिनिधि नहीं है। नहीं आए जी, हैं। मैं मुखिया जी से बात करना चाहूँगी। मुखिया जी, कैसे हैं आप? अभी कैसे हैं नहीं बता सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं आपको कि इस तरीके का जो कृत्य हुआ बेटी के साथ, इकलौती बेटी थी इस परिवार की, किस तरीके, जब आपने वो दृश्य देखा होगा, बेटी का चेहरा देखा होगा, तो उस वक्त आपको क्या फील हुआ था कि कुछ हुआ है? हम लोगों को तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि छात्रावास के मालिक या शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालिका नीलम अग्रवाल या पति उसका सरवन अग्रवाल, शंभू छात्रावास नाम है लेकिन है सरवन अग्रवाल, और उसके मालिक का नाम सरवन अग्रवाल है, मालकिन का है नीलम अग्रवाल, और उसका एक सौतेला भाई है, उसका नाम है शंभू अंशु अग्रवाल। ये लोग किसी ने कोई फोन इनको डायरेक्ट नहीं किया, जबकि परिवार को सूचना नहीं मिलती। दिया इनको किसी लड़की के दोस्त को कोई सूचना मिला तो ये लोग रात तक के पहुंचे 6 तारीख के, और लड़की 10 से 11 बजे से वहाँ हॉस्पिटल में थी। मतलब रात की घटना है, और आप पता कब चलती है? दूसरे दिन रात में। दूसरे दिन रात में पता चलती है। हाँ, ये लोग पहुंचे वहाँ तो ये लोग से मिलना ही नहीं दिया। दूसरा दिन किसी तरह 7 तारीख के किसी तरह से लड़की से 10 मिनट के लिए मिलने गए तो लड़की को होश आ गया था। आँख खोल दी थी, आँख से लोर चल रहा था। लड़की के माँ ने पूछी कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो मूड़ी हिला के इसे हाँ में किया। और पूछा था, मतलब उस समय उसकी आंखें खुल गई थी, सेंस काम कर रहा था, मूड़ी हिला रहा था। और हाँ जो पूछी तो उसे हाँ करके बताई इसे, और आँख से लोर ढर चल रहा था। वो 2-4 आधा घंटा 1 घंटा में बोलने लायक हो जाती। लेकिन इसी बीच में माँ को और पिताजी को, उनके परिजन को, अस्पताल के जो डॉक्टर थे लोग, कौन सी था उसका, सतीश और उसके साथ 2 स्टाफ थे, उन लोगों ने इन लोगों को ज़बरदस्ती निकाल दिया और बोला कि इसको लिक्विड देंगे मूंग से खाना। तो लिक्विड का दिया, वही जहर का गोली जो होता है नींद वाला, वही इसको लिक्विड में दिया। और इस तरह का इंजेक्शन दिया जो पोस्टमार्टम में वर्णन है, या दवा दिया जो उसके बाद कभी होश में वो एवे नहीं की। और वो इंजेक्शन जो दिया वो मरने का इंजेक्शन दिया। मतलब आपका ये आरोप है कि जिस डॉक्टर के तैनाती में वो बच्ची थी, वो बच्ची जो है वो होश में आ गई थी, लेकिन परिजन को देखने के बाद, माँ को बताने के बाद उसको लगा कि पोल खुल जाएगी, इस वजह से। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, गायनोलॉजिस्ट जो गायनोलॉजिस्ट जो बता रहे थे हमारे माननीय सीनियर एसपी साहब कार्तिकेय शर्मा जी, कि हमको गार्नियर, और मैं एएसपी को पूछना चाहता हूँ, क्या नाम था एएसपी का, अभिनव कुमार से, जो उस दिन कारगिल चौक पर बड़ी शर्मिंदगी के साथ मुझे हमारी बात को नहीं सुन रहे थे वो, और अपनी बात पर गाया जा रहे थे। आज उस जर्नलिस्ट को अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 12 जगह स्पॉट पाया गया। शरीर में 12 जगह निशान है, नोट खसोट फलना ढिकना सब है उसमें। आपने वो वीडियोग्राफी हमारे पास है तब। हाँ, वीडियोग्राफी। अच्छा, जब आपने बच्ची का चेहरा देखा होगा, परिजन के पास है, हम लोग के पास, और हमनी लोग के आदमी को मुदाले किया गया, हम लोग को लाठी से पीटा गया। अभी और 50 को अज्ञात है, न जाने किसको किसको नाम दिया जा सकता है। आप लोग जब आपको लगा कि प्रशासन से आप संतुष्ट नहीं, आप सड़क पे गए, मैदानता में गए। पहले उसको पति को लेकर मैदानता में गए। बच्ची मरी नहीं थी, उसके पहले घोषणा कर दिया क्या
एएसपी द्वारा कि बच्ची आत्महत्या की है, जबकि उस समय मरी नहीं थी। उसके 4 घंटा के बाद डेथ डिक्लेयर हुआ और उसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ, वानन फानन में चाहा कि लाश जला दें। अच्छा, मेदांता ले जाते हैं अपनी बच्ची को। मेदांता ये लोग ले गए, मेदांता हम पहुंच गए थे। इसी बीच में राहुल जी को हम फ़ोन किया, हमारे जो लोकल विधायक हैं जहानाबाद के, वो आ गए तुरंत। उन्होंने फ़ोन किया कि रात आ गए। आने के बाद वो कहे कि किसी स्थिति में रात में पोस्टमार्टम मत कराइए। वहीं पर से वो डीजीपी साहब से बात किए, वहीं से एसएसपी से बात किए। एसएसपी फ़ोन नहीं उठाए, डीजीपी फ़ोन उठाए। डीजीपी ने कहा कि हम बात करते हैं एसएसपी से। फिर एसएसपी का फ़ोन आया, एसआईटी गठन करने की बात हुआ जांच का। हम लोग सब बात रखें कि हाँ गैंग रेप हुआ है और हत्या हुआ है, तो इसलिए हम लोग बिना मेडिकल बोर्ड का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस इसको आत्महत्या बताना चाहती है। पुलिस और अस्पताल और छात्रावास के मालिक और छात्रावास के संचालक द्वारा एक षड्यंत्र है और उसमें बड़ा नेक्सस है। इसमें वो छात्रावास नहीं है, वो बहुत बड़ा रैकेट है। कह रहा है कि सेक्स रैकेट का उसी टाइप का है। अब उतना महिला घर है परिवार हम क्या बताएं। वो प्रशासन आप नहीं बताइएगा तो जनता कैसे जानेंगे, लोग कैसे जानेंगे, सरकार कैसे जानेगी कि आखिर में किस तरीके से। बच्चियां किसी भी हॉस्टल में है, मैं माँ बाप से अपील करना चाहता हूं कि वहाँ सुरक्षित नहीं है। नहीं, हॉस्टल में निगरानी होना चाहिए। यार वो जो इतने सालों से हॉस्टल चला रहे 8 थे, साल से हॉस्टल चला रहे हैं, करोड़ों के मालिक हो गए। कौन हॉस्टल आप चलाते हैं भाई? उसके पहले आप वहीं किराएदार थे। हमरे उसमें वो किराएदार थे। बगल में मकान है, उसी में किराएदार थे। अच्छा, और 8 साल में करोड़पति हो गए। उनको 19 को हॉस्टल की तो 20 को हॉस्टल चलता है। अच्छा, हाँ हाँ। 20 हॉस्टल, मतलब कि एक किराएदार। हॉस्टल का मतलब क्या है? 8 को रूम ले लिए और हॉस्टल खोल दिया। उसमें ना कोई लाइसेंस का प्रक्रिया है, ना कोई फॉर्म है, ना है। और बच्चे हर तरह का होता है, उसमें से कुछ हती करके उसको अपना गलत कार्यों में लिप्त करा दिया, उसमें पैसा कमा रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को, बड़े नेताओं को, बड़े पदाधिकारियों को, बड़े कथी को अपना, जिस तरीके से आप सब जानती हैं जो हो रहा है। आप ये न्यूज़ वाले बताइए, ऐसा थोड़े है कि ये अपनी होती है। आप लेकिन बताइए। मेरा आरोप है, हम लोगों का ग्रामीण का आरोप है कि इस तरह का वहाँ कुकृत्य हो रहा है। वहाँ तो हो रहा है एकदम निश्चित। उस मालिक का जहाँ जहाँ हॉस्टल है उसको बंद कराया जाए और सभी गार्जियन से अपील है कि उस मालिक का हॉस्टल में से अपने बच्चों को निकाले ना, जान नहीं बचेगा, इज्जत क्या नाम है मालिक का? शंभू अग्रवाल हॉस्टल के नाम का है और मालिक का है नाम नीलम अग्रवाल। नीलम अग्रवाल एक महिला है। वो महिला है, महिला तो सब काम कराती है, क्या कीजिएगा। महिला है, पुरुष है, उसे महिला से मतलब नहीं। महिला अच्छी भी होती है, महिला माँ भी होती है, महिला पत्नी भी होती है, महिला का रूप तो अनेक है। महिला चंडी भी होती है और अब महिला नर्तकी भी होती है। तो क्या कीजिएगा, महिला का हर रूप है। माँ भी होती है, अथी भी होती है। तो उसी तरह से वो राक्षसी है, राक्षसी है। बाकी महिलाएं देवता हैं। देखिए, जिस तरीके से जब वो बच्ची, आपने कहा कि वो उस समय जीवित थी, सर डुला रही थी, तो क्या लगता था अगर सही से इलाज होता तो वो बच जाती। इलाज होता तो बच जाती, मरवे नहीं करती, तो सबका नाम खोल देती। बहुत बढ़िया, तो बच जाती तो नाम खोल देती। बड़े बड़े लोग का नाम उजागर हो जाता। जहाँ उसको उठा के भेजा गया था उस सबका नाम उजागर हो जाता। हाँ। और इतना देर जो सूचना मिली, मैं पिताजी से कहूँगी कि आप पिता हैं बेटी वो के। ज़्यादा थक गए हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दिया है। हाँ, लेकिन एक पिता का, हाँ, मांग करते हैं आपके माध्यम से। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? दोषियों को फांसी की सजा मिले, दोषियों को फांसी का चाहे जो जी। और क्या, कैसी थी आपकी बेटी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल सब तरह से अच्छी थी, पढ़ने में अच्छी थी। पिता के लिए तो बेटी एक सपना होती है कि उसका बेटी। जी। एक बच्ची को बड़ा करने में जितना वक्त लगता है, सींचने में खून पानी से सींचा जाता है और फिर जब वो बड़ी होती है किसी दरिंदे के हाथ लग जाती है। ऐसे में अभिभावकों को, आप जो भी माता पिता हैं, जो बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं हॉस्टल में गांव से जाके, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश है कि सबसे पहले तो जिस हॉस्टल में घटना घटी उसके सारे हॉस्टल के शाखा को बंद किया जाए और वहाँ के माता पिता भी किसी बच्ची को वहाँ नहीं पढ़ाएं। यही अपील करते हैं। आपने अपनी बच्ची का चेहरा तो उस समय देखा होगा, कैसा था उस वक्त? बहुत अच्छा था। लोग कह रहे हैं कि पॉइजन से उसकी मौत हुआ, गिनीज की गोली खाने से मौत हुआ, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। कोई कालापन नहीं चेहरा पर था, सामान्य चेहरा था जैसे पहले। सरकार को न्याय देना होता तो मरे के पहले घोषणा कर देता एसपी की मर गई है जहर खा के।
पॉइजन खा के, गोली खा के। क्या एसएसपी पे कोई दबाव था क्या? अब वो तो एसएसपी ना बताएंगे कि हम पर दबाव है कि नहीं है। अच्छा ये बताइए, पप्पू यादव आते हैं, हाँ। पप्पू यादव के आने के बाद जो वो बार बार कहते हैं कि सीबीआई की मांग जांच होनी चाहिए, वो भी संजीव सिंह पूर्व विधायक भी आया तो सीबीआई की जांच की मांग की। परिजन हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। परिजन का मांग है, अरे हम लोग परिजने में ना है भाई। सीबीआई की सीबीआई जांच हो। अभी कई सरकार के कोई भी मंत्री आपके यहाँ इस घर में आए? सत्ताधारी मंत्री उंत्री नहीं आए हैं, और सब आएंगे भी तो खाना आएंगे तो अपना आएंगे तो उनका स्वागत है, आएंगे तो स्वागत है। हमारे दुख में आए, हमको हमारे दुख को बांटे, और हमारी जो उसमें अक्यूज्ड हैं उसको अरेस्ट करवाएं। उस उसको अभी कितने लोग अरेस्ट? अरेस्ट कहाँ हुआ है? अभी तो एक अरेस्टिंग हुआ है, उसमें कम से कम 10-20 लोग उसमें हैं। आपको क्या लगता डॉक्टर अरेस्ट नहीं हुआ है, वार्डन अरेस्ट नहीं हुआ है, संचालिका अरेस्ट नहीं हुआ है, संचालक अरेस्ट नहीं हुआ है। उसमें गैंग रेप है तो उसमें और 5-7-8 आदमी होंगे, कहाँ गया था उसमें तनी सुन लोग है, बहुत बड़ा अथी है। अच्छा पहले जो हाँ बच्ची को लेके जाया गया, वो बच्ची जहाँ गई थी, जिस डॉक्टर के नेतृत्व में इलाज चल रहा था, उसकी जांच हुई? ना कोई जांच वूच नहीं हुई है भाई। उस सब तो वही सब तो अरेस्ट की मांग कर रहे हैं हम लोग, वो चीज के लिए मांग कर। तो सब दोषी है। देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार दोषी अभी भी गिरफ्त से बाहर कैसे है? खुली सांस ले रहे हैं। एक बच्ची 17 साल, और सपना 17 साल में टूट जाता है। पढ़ने में बहुत अव्वल दर्जे की थी, सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखती थी। न जाने दरिंदों को क्या सूझा उस बच्ची पे। हमें लगता है कि हो सकता है कई दिनों से उसकी नीयत खराब होगी, और कहीं ना कहीं एक मौके का फ़ायदा, चूँकि उस वक्त हॉस्टल में वो अकेली थी, उनके साथ जो महिला मित्र थी उस दिन वो उस वक्त नहीं थी, जिसका नतीजा ये होता है कि वो पिल्स, ये सब जांच का विषय है कि पिल्स कहाँ से आया। उस वक्त बच्ची की दर्दनाक चीख सुनाई क्यों नहीं पड़ी, कारण क्या है? बहुत तमाम ऐसे शब्द हैं, अगर मैं बोलूं तो वो कम पड़ते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। और बिहार की जनता इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट मुझे लगता है कि नहीं है, जिस कारण ये जो खबर है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ऐसे स्थिति में बेटी पढ़ पाएगी? सोचने वाली बात है। इन्वेस्टिगेशन हो तो फेयर हो। आप क्या सोचते हैं? मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और हमें दें इजाज़त। धन्यवाद।